सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक है, और ठीक होने के साथ साथ हम अच्छे सारे विषयों पर बातें करने वाले हैं आज तो। वैसे भी आज अनंत चतुर्दशी है, मतलब गणेश जी की विदाई का दिन है। गणेशोत्सव की विदाई आज होगी, तो उस पर भी चर्चा होगी। और इन जो विषय हैं हमारे पास, इन विषयों पर हमें इंतजार रहेगा श्रोताओं की टिप्पणियों का। तो पहले हम बता देते हैं कि विषय क्या है और किन विषयों पर उन्हें टिप्पणी अपनी साझा करनी है। तो बताइए। आज हम बात करेंगे, जैसे आपने कह ही दिया कि अनंत चतुर्दशी की बात करेंगे। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की बातें करेंगे। गीत मंजरी की जब बातें करेंगे तो इशारा के गाने हम सुनवाएंगे और इशारा के बारे में बातें भी करेंगे। और सखियों और सखाओं की टिप्पणियों का इस विषय पर इंतजार रहेगा खास तौर पर। इसके अलावा स्वच्छता अभियान चल रहा है 2 अक्टूबर तक, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे ही रोजाना। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, स्वच्छ धवल कपड़े तो हम पहन लेते हैं, लेकिन घर की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास क्या कुछ करते हैं, इस पर बातें करेंगे। और नुस्खे बताएंगे अमलतास के क्या क्या फायदे हैं। तो ये बताइए कि ये जो धवल सफेद श्वेत कपड़े आपने पहने, कुछ खास मकसद था या स्वच्छता के अभियान के तहत आपने पहन रखा? स्वच्छता की बात करें तो घर परिवार और आसपास की सभी जगहों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो हम वस्त्रों की बात करते हैं, तो जब हम साफ कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो मन भी अच्छा सा रहेगा। और साथ में हम अपने परिवार वालों के सभी के वस्त्रों पर स्वच्छता का ध्यान देना है। मंजरी जी, होता क्या है कि हम अपने घर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, जैसे घर में हम सुबह उठते ही झाड़ू लगाते हैं, उसे साफ सुथरा करते हैं। इसी तरह जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क की सफाई की बहुत ज़रूरत है। हम जब सड़क पर जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये भी तो हमारे घर जैसा है, यहाँ पर हम भी चल रहे हैं, हमारे बच्चे चलेंगे, हमारा परिवार। तो सड़क की सफाई का खास ख्याल रखना है। लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, पीक थूक देते हैं वहाँ आसपास, या फिर कोई चीज़ खाते हैं, चॉकलेट खाया, रैपर फेंक दिया। इसी तरह सड़क की सफाई के बाद आता है दफ्तर। आपका दफ्तर अपने घर की तरह ही है। तो टेबल कुर्सियों पे जब आप बैठते हैं तो बैठे हैं, सामने मिट्टी की लेयर जमी है, लेकिन उसकी स्वच्छता की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। इसी तरह से जब हम नदी, पहाड़ और झरनों पर घूमने जाते हैं तो पॉलीथीन और तमाम तरह के प्लास्टिक फेंक के चले आते हैं, खाने पीने की चीजें। तो वहाँ की जो हरियाली है उसका हम हनन कर रहे हैं, उसे छीन रहे हैं। तो अगर धरती की हरियाली को कायम रखना है तो बहुत जरूरी है स्वच्छता अभियान से जुड़ना। बिल्कुल। और इसके लिए हमें तरह तरह के पौधे, जो उपयोगी पौधे हैं, बड़े पौधे, छोटे पौधे, इनको भी हमें रोपना चाहिए। और साथ में खाद की सुरक्षा, जो मिट्टी है वो वहाँ की स्वच्छता के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और जैविक खाद जो होती है वो इस्तेमाल करें। और साथ में पेड़ पौधों के पास भी कहते हैं कि कुछ कचरा लोग फेंक देते हैं खा पी करके, वो भी बिल्कुल ना फेंकें। और आसपास की जैसे बात करी है, तो जैसे ऐतिहासिक स्थल हम घूमने जा रहे हैं या पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं या हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो इन सब जगहों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी आप खाने पीने की चीज़ों के रैपर ना फेंके। आप अगर कूड़ेदान आपको है, वहाँ पे रहता ही है, तो आप उसमें डालें। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा झूला लेके जाएं, थैली कपड़े की, उसमें रख के लें। बहुत जरूरी है पर्यावरण की सुरक्षा। बिल्कुल। पर्यावरण अगर धुला धुला रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, हरे पेड़ पौधे रहेंगे, तो निश्चय ही अपनी वसुंधरा, अपनी धरती हरी भरी रहेगी। तो रोज एक पौधा लगाएं। अगर रोज एक पौधा नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक पौधा तो आप लगा सकते हैं। और सप्ताह में नहीं तो जन्मदिन पे, सालगिरह पर लगाएं। और लोगों को सालगिरह की बात की तो सालगिरह पर पौधा उपहार में दे सकते हैं। तो वो पौधा जब वो पनपेगा, फलेगा, पुष्प देगा, तो जिसने आपको तोहफा दिया है उसकी याद आएगी। बिल्कुल सही। और हरियाली की बात चली है तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा
धरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना था और सखियां और सखा इसे सुन रहे थे। और अब हम जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर देख लें कि हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं। हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं विसर्जन से जुड़ी हुई और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस से। सफाई अभियान के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? आप किस तरह अपने तय स्वच्छता अभियान को अपने जीवन में उतारते हैं, ये भी हमें बताइएगा। थोड़ी देर बाद भी बता सकते हैं, हम आपकी टिप्पणी साझा करेंगे। फिलहाल चलते हैं गणेश विसर्जन की ओर। बिल्कुल। और आपको याद होगा मंजरी जी की अनंत चतुर्दशी से पहले बचपन में शोर मचता था कि अब विसर्जन होने वाला है। मतलब अनंत चतुर्दशी आने से पहले महिलाएं घर की अपनी रसोई में क्या बनेगा इसकी चर्चा करने लगती थी और बाकायदा तैयारी में जुट जाती थी। बिल्कुल। और तरह तरह के पकवान बनने लग जाते थे, कच्चा पक्का इस तरह का पकवान बनता था। और साथ में भगवान को पूजा करने के लिए खीर जरूर
बनाई जाती थी। और अनंता जो बांधते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, तो वो जरूर बनता था और उसके लिए बांधने के लिए बाकायदा आते थे घर में और वो बांधते थे। फिर उनको विधि विधान से उनको विदाई वगैरह, हाँ, महाराज जी आया करते थे और उनको विदाई वगैरह भोजन वगैरह करा के उनको फिर विदा किया जाता था। घर की लड़कियां कहती थी हम दाएं हाथ में बंधवाएंगे, लड़के कहते थे हम बाएं हाथ में बंधवाएंगे। मतलब इस तरह से होड़ लगती थी, बाकायदा तैयारी होती थी और उनके महाराज जी के आने की बाकायदा उनका इंतजार किया जाता था। और आज तो गणेश चतुर्दशी का उत्सव है, बाकायदा 10वां दिन है। तो जिन्होंने अपने घर में गणेश जी को रखा है वो उन्हें बाकायदा तामझाम के साथ विसर्जित करेंगे। बिल्कुल, और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ विसर्जित की तैयारी की जाती है। और साथ में फूलों की भी कहीं कहीं पर जब वो ले जाते हैं तो फूलों की भी वर्षा की जाती है, उनके ऊपर अबीर गुलाल भी उड़ाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ में बप्पा की विदाई होती है और उनके जयकारे लगाए जाते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे करके सब श्रद्धा से भरे हुए नाचते गाते चलते हैं और विसर्जन की ओर लेके जाते हैं। बिल्कुल मंजरी जी, एक तो हम आज जो गणेशोत्सव का विसर्जन होता है ना जी, तो नदी तालाब या पोखर में इसका विसर्जन करते हैं, लेकिन हमारा तो हर बार यही कहना होता है कि आप इको फ्रेंडली गणेश घर में ले आए और जिन्हें आप अपने घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। लोग तो आजकल पानी के टब में उन्हें लेटा के विसर्जित कर देते हैं, जो बाल्टी ले आते हैं खरीद करके, और उसे फिर या फिर मान लीजिए आप बिल्डिंग में आसपास है, आंगन में, द्वार पे विसर्जित कर लेते हैं। एक चीज बहुत जरूरी बतानी है कि जो पंडाल में गणपति विराजमान रहते हैं, मतलब बड़े बड़े गणेश जी लाए जाते हैं, तो उनका क्या करें, उन्हें कैसे विसर्जित करें। तो जरूरी होता समुद्र में, नदी में या पोखर में ले जाते हैं, तो जब एक साथ ले जाते हैं तो वहां अक्सर होता है कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल, तो वो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ अगर छोटा बच्चा है तो उसका ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि सड़क पर आप गाड़ियों से जब ले जा रहे होते हैं तो एक तरफ का ट्रैफिक रखिए और दूसरी तरफ जो सड़क होती है उसे खाली रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी है या किसी को जल्दी है, किसी को ले जाना है, किसी मरीज को आप ले जाना है या कोई यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो उसको वो दूसरी तरफ की जो सड़क है वो खुली मिले, वो आराम से निकलता जाए, दर्शन करता भी जाए साथ में। लेकिन जो गणेश यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, विसर्जन के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, कुछ उसमें घरों से भी 11 दिन पे आखिरी दिन लेके चलते हैं, तो उन लोगों को कोई असुविधा ना हो इस बात का ध्यान रखें और सहयोग दें। इस उत्सव को मनाने में जितना अधिक हो सके सहयोग प्रदान करें। और जो विसर्जन करने जाते हैं वहाँ पर जो पूजन सामग्री होती है और जो उसके साथ आप बैग वगैरह ले जाते हैं, तो उनको वापस, फूलों को तो आप विसर्जित कर ही देंगे, लेकिन बाकी चीजें आप अपने साथ लाके कहीं पे सही जगह पे उसको। और सड़कों की जब बात हम करते हैं ना, तो सड़कों पे एक तरफ अगर ट्रैफिक रहेगा तो दूसरी तरफ अगर लोग बाग आ रहे हैं तो आपके गणेश जी के दर्शन भी उन्हें मिल जाएंगे। अगर आपने पूरी सड़क घेर ली तो लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी। मान लीजिए कोई मरीज है, हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को आपात स्थिति है, जाना है, किसी को दफ्तर वक्त पे पहुंचना है, तो फिर ऐसे में सड़क घेर लेना ठीक नहीं होता। हालांकि हम मुंबई, जहां के विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहाँ पर इन बातों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमने देखा है कि लोग बाग कुछ लोग उतर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर शहर, हर जगह पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर और बातें करेंगे, गाना सुनवाएंगे अपनी सखियों और सखाओं को।
अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं और अब एक गाना सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को, फिर और भी विषय और बातें लेकर आते हैं। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे हो, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। ममता जी, आज एक और पूजा की बात हम लोग करने वाले हैं कि हमारे संदेश में लिखकर भेजा है उन्होंने कि आज हमारे प्रांत में सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी गैराज शोरूम खूब सजे हुए हैं, अच्छे अच्छे मधुर भक्ति गाने बज रहे हैं, प्रसाद मिठाइयाँ बट रही हैं। आज घरों और मंदिरों में भी बहुत चहल पहल है। आज अनंत पूजा है, सुबह से ही घर में साफ सफाई और पकवान वगैरह बन रहे हैं। अनंत पूजा के बाद हमारे घरों में आज लोग नमक नहीं खाते हैं, मीठी सिवैयाँ या दूध पिट्ठी पूरी मालपुए बनते हैं और वही लोग खाते हैं। बहुत लोग एक ही टाइम खाते हैं और बहुत लोग संध्या से पहले भी खा लेते हैं, पर आज नमक नहीं खाते हैं। झिगुनी की सब्जी सेंधा नमक डालकर बनाई जाती है और बता रही है कि अतिथि आए हुए हैं घरों में। तो विश्वकर्मा पूजा में सभी जहाँ पर काम कारखाने वगैरह होते हैं या आज के दिन सब लोग अपनी गाड़ियों को भी पूजते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। तो एक बड़ा खास दिन है और सब जगह इसकी बड़ी महत्ता है, पूजा होती है। तो विश्वकर्मा पूजा की भी आप सभी को बधाई देते हैं। मंजरी जी, जब त्योहारों पर खान पान ज्यादा होता है, ज्यादा खाना होता है, जाहिर सी बात है जो परहेज वाले लोग हैं वो भी अच्छे से मिठाई विठाई तो खा ही लेते हैं और उसके बाद
सेहत पर उसका असर ज़रूर होता है। और सेहत पर असर होता है तो कई बार लोग डॉक्टर्स की शरण में जाते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में, कस्बों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुरंत स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही एक योजना चलाई गई थी, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भारत सरकार द्वारा ये स्वास्थ्य योजना चलाई गई थी, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। तो जब इस तरह की योजनाओं के बारे में आप सुनते हैं, जानते हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और हमारा मकसद है कि ये जन जन तक इन योजनाओं के बारे में पहुंचे ये बात। ये जो योजना है आयुष्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत कमजोर लोगों, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जो बहुत जल्दी से बहुत मतलब ऐसे डॉक्टर्स के पास जिनकी बहुत ऊंची फीस होती है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो इन लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की योजना है। लगभग 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना है, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। और इसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनता है, जिसके जरिए आसानी से अपना या परिवार के सदस्यों का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, यानी आवेदन दे सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आयुष्मान कार्ड अप्रूव हो जाता है। और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई, ITSL केंद्र पर जाकर पात्रता, जो आवेदन के लिए जो आपके मांगे जाते हैं वो चीज़ ले जाइए, पात्रता जांच करवाइए और आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए पारिवारिक समग्र ID के साथ एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और सरकारी पहचान पत्र अपने साथ ले जाएं और अपना बनवा लें कार्ड। तो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो आपने जानकारी दी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, सरकारी पहचान पत्र जरूर साथ में ले जाएं, नहीं तो फिर नाहक की आपको परेशानी होगी। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। और इसके अलावा वही पहले ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 बरस और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर भी दिया जाता है। जी। और इस योजना के हिसाब से कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी से जुड़ी बीमारियां, मोतियाबिंद, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, घुटना और नी रिप्लेसमेंट जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। और इसके अलावा आयुष्मान योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और कल्याण केंद्र द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वे हैं, एक तो इसमें सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जो लाभार्थी हैं देश भर में कहीं से भी इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा गर्भावस्था देखभाल और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं हैं, नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य, जीर्ण संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी का प्रबंधन, दांतों की देखभाल और बुजुर्गों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। यानी कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनकी आप जानकारी हासिल करें और उन सेवाओं का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का उद्देश्य खामियों की रोकथाम, नुकसान को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इस पर भी चर्चा कर ही रहे हैं। फिलहाल एक गाना सुनते हैं। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में। ये जो दिवस है वो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। जब भी कोई किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो हर व्यक्ति का, जो भी परिवार में है, उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि रोग से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करे, समय पर दवा, नाश्ता, खाना, जूस, सूप जो भी बताया गया है वो उन्हें दें और उनकी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनको जो भी दिया जा रहा है वो ताज़ा भोजन हो, पौष्टिकता से भरपूर हो और स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाए। और तभी हम ये कह सकेंगे कि जो आज का दिन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इस पर अमल कर रहे हैं। और ये सब करने के साथ ही साथ रोगी व्यक्ति की स्वच्छता के प्रति भी रोगी को भी सजग रहना चाहिए। प्रतिदिन जैसे कपड़े बदलना है, नहलाना धुलाना, स्पॉन्ज करना, बिस्तर बदलना, ये सब इसमें शामिल है। रोगी व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में विश्व स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर वो अकेला है, उसकी मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जब कई लोग उसके हालचाल पूछते हैं तो आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है और उसके भीतर का अकेलापन दूर हो जाता है। इसके साथ अच्छे डॉक्टर के तहत इलाज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और मंजरी जी, के हम आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर बातें कर रहे हैं जी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे। फिलहाल ये ब्रेक।
दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हम बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रोगी सुरक्षा पर वार्षिक वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की आधारशिला है जो सन 2016 में लंदन में शुरू हुई थी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े में बताते हैं कि हर दिन लगभग बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव संबंधी कई कारणों से हो जाती है और शिशु भी कम उम्र में मृत्यु उनकी हो जाती है। कारण यह है कि उचित देखभाल नहीं हो पाती है और यदि माँ तंदुरुस्त नहीं होती है तो बच्चे के अंदर भी कमी हो जाती है, यानी कि पोषणता की अगर कमी होगी तो अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। उसके अंतर्गत जैसे खान पान में जिसकी जरूरत है वो आहार नहीं मिलता है, पोषण युक्त आहार की कमी होती है और इससे खास तौर से गर्भावस्था में दिक्कतें ज्यादा पैदा होती हैं कि कई बार गर्भवती स्त्री का हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है कि फिर उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर की शरण तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन उसमें अचानक से डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप पौष्टिक आहार शुरू से लेते रहें तो ऐसी खतरे वाली नौबत नहीं आती। बिल्कुल। और इसमें जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल है, जूस है, दूध है, दही है और सूखे मेवे जो खासकर कहते हैं वो जरूर देना चाहिए। जो गर्भावस्था के दौरान महिला होती है उसको देना चाहिए जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। और रोगियों के परिवार को घबराने से बचाने के लिए मिलकर समझाएं। जैसे कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस में जो भी रोगियों के संगठन है वो भी देखभाल करने के लिए आगे आते हैं और उनके बाकायदा दल होते हैं, वो सब मिलकर ध्यान रखते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं और जो हितधारक होते हैं वे सब मिलकर रोगियों के प्रति देखभाल सुरक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और परिवार की जहाँ तक बात है तो परिवार में जो भी व्यक्ति रोगी है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई ऐसी पता चले डॉक्टर के पास जाके उसका बराबर इलाज कराएं, दवाएं दें। एक श्रोता की टिप्पणी भी इसी तरह है। इन्होंने लिखा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए रोगियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य देखभाल के सहयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है। और इसी से जुड़ा हुआ है जो स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आयुष्मान भारत योजना, इसके लिए भी इन्होंने लिखा है कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा का खर्च सरकार वहन करती है। ये एक अच्छी योजना है, तो इससे जो असहाय बीमार होते हैं उनको बहुत राहत पहुंच सकती है। बिल्कुल। और इस वर्ष की थीम है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, जो कि स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा में रोगियों, परिवारों और देखभाल करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। और साथ में एक टिप्पणी में लिखते हैं कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रोगियों की सुरक्षा यदि नहीं होगी फिर चिकित्सक कौन रहेगा। चिकित्सा के चतुष्पद में रोगियों की भी गणना है, इसलिए रोगियों की सुरक्षा चिकित्सा जैसे पूर्ण कार्य के लिए अति आवश्यक है। संयोग से इसकी आवश्यकता वैश्विक स्तर पर महसूस हो रही, यह एक आवश्यक और अच्छी बात है और इस हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी वैश्विक स्तर पर मौजूद है जो रोगियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया करता है। किंतु रोगी की सुरक्षा घर से ही पल प्रतिपल होते रहना चाहिए और जब तक वो जीवित रहता है इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें और समय पर दवाएं दें। और अगर हम ज्यादा केयर करेंगे, उनकी फिक्र करेंगे अपने रोगियों की, तो वो जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। उनके साथ साथ उनके मनोरंजन का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और उनकी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। खुली हवा में उन्हें घुमाना, टहलाना और डॉक्टर के परामर्श के मुताबिक तेल मालिश करना, जिसकी जरूरत हो वो करें। अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल परिवार और प्रगतिशील समाज बन सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जो मरीज होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि ये आपको खाना ही खाना है, इससे ये फायदे हैं, इससे वो फायदे हैं, बल्कि ऐसा करने की बजाय, उनके ऊपर थोपने की बजाय बातों बातों में बहलाकर, क्योंकि जो मरीज होता है वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है, तो उसे बातों बातों में बहलाकर पौष्टिक चीजें खिलाएं और ये बताएं कि डॉक्टर ने ये चीजें आपको खाने के लिए कहा है, ये खाएंगे तभी आपको दवा दी जा सकती है, तभी आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और मनोरंजन की बात भी हमने कही कि मनोरंजन भी जरूरी है, गाना भी जरूरी है। सुनते हैं ये गाना। चांद के पास जो सितारा है वो सितारा
तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, हर नजारा हसीन लगता है, हर नजारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। प्यार के पास जो सहारा है, वो सहारा हसीन लगता है, वो सहारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है, रात तन्हाइयों की दुश्मन है, हर सफर हम सफर से रोशन है, मौज के पास जो, मौज के पास जो किनारा है, वो किनारा हसीन लगता है, वो किनारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है। क्षमा के पास जो, क्षमा के पास जो शरारा है, वो शरारा हसीन लगता है, वो शरारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा है, चांद के पास जो सितारा है, वो सितारा हसीन लगता है, वो सितारा हसीन लगता है, चांद के पास जो सितारा। कई बार इशारों पर बड़ा गौर फरमाना पड़ता है। मंजरी जी, लगातार आप क्या इशारे कर रही हैं? जब से गाना बज रहा है कुछ कुछ इशारे किए जा रहे हैं। क्या इशारा समझ भी गई देखिए, और हमारे सखियां और श्रोता भाई भी समझ गए हैं कि गीत मंजरी में आज मंजरी बात करने वाली है इशारा पर। कई बार इशारे बड़े माने खेज होते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है ना कि आप इशारों इशारों में बात कर लीजिए तो शब्दों की जरूरत न पड़े, लेकिन यहाँ पर पड़ेगी जरूरत। अभी हम इशारों में बात करने लगेंगे तो हमारे श्रोताओं को पता नहीं चलेगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो बता देते हैं। हम बिल्कुल इशारे में बात करते हैं। इशारा एक ऐसा शब्द है जो भावनाओं को जाहिर करता है बिना कहे। जो इशारा किया जाए उसे वैसा ही समझ लिया जाए। इशारे में यही तो खूबी है। मौसम भी अपने आने से पहले इशारा करता है। हवाएं रुख मोड़ देती हैं तो बिजलियां चमक कर इशारा करती हैं। वहीं काले मेघ आकाश पर छाकर गरजते हैं और बरसने का इशारा करते हैं। इशारा कभी पलकों को झुकाकर, कभी तिरछी नजरों का इशारा। जब
जब बात आंखों के इशारे की आती है तो मोहब्बत के रंग बिखर जाते हैं। दो प्यार करने वाले दिलों के बीच फिर इशारों में ही बातें होने लगती हैं। वहीं एक इशारा तो मन तक छूकर कुछ भावनाओं का एहसास भी करा जाता है। मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल इशारा आपस के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे प्यारा सा माध्यम है। इशारा वो संकेत है जो हमें सावधान भी करता है। अगर समंदर का इशारा समझ जाते तो कश्ती को न ले जाते। इशारों में इतनी ताकत समाई होती है कि हर मुश्किल से हमें निकाल देता है। बस हमें उस इशारे को समझना और भापना आना चाहिए। इशारा रिश्तों के बीच मौन भाषा से जोड़ता है। महफिल में बैठकर जो उन्होंने किया इशारा, इतना ही काफी था। उनके इशारे का इंतजार और हवाओं का रुख। इशारा प्यार की सदाएं देता है, आवाज देता है दिलों को।
छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ऐसे ही इशारा कभी हाथों से तो कभी लहरा के चुनरी, कभी पास आने का तो कभी दूर जाने का इशारा। खामोश निगाहों का इशारा भी कुछ मायने रखता है। करता है चांद इशारे भी तो कभी तारे झिलमिलाते करके, कभी तारों के झिलमिलाते इशारे होते हैं। यूं ही आते रहते हैं पास इशारे फलक से, कुछ ना कुछ कोई ना कोई इशारा तो करते ही रहते हैं, मगर कदम पीछे कर लेते हैं। क्या समझूं ऐसे इशारों को, दुविधा में डाल देते हैं इशारे जब बात किसी और दिशा में चली जाती है। कोई कंधे उचकाकर इशारा करता है और वो नहीं समझ रहा है जो उसे समझना चाहिए। कोई सिर हिलाकर इशारा करता है, कभी हाँ के अंदाज में, कभी ना के अंदाज में। कुछ इशारे तो सांकेतिक होते हैं जो मदद मांगने के संकेत देते हैं या किसी समस्या से बचने का संकेत देते हैं। कोई हथेलियों को परस्पर रगड़ कर ठंड लगने का संकेत देता है। नन्हा शिशु भी नन्हे हाथों से इशारा करता है। ऐसे ही मूक प्राणी पशु पक्षी भी इशारा करते हैं। हम उन्हें जितना स्नेह देंगे उतना ही इशारा वे समझ पाएंगे। किसी की नजर ने, किसी की नजर ने इशारा किया है। किसी की नजर ने इशारा किया है कि मरना भी हम
जिधर भी है देखा नजर ने उसी का नजारा किया है कि मरना भी हमने, कि मरना भी हमने, कि मरना भी हमने गवारा। ये इशारे ही, हाव भाव ही शारीरिक भाषा कहे गए हैं। किसी से दृढ़ता से हाथ मिलाना इसी बात का इशारा करता है कि वो तहे दिल से स्वागत करता है। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अभिवादन करना वो इशारा है जो सम्मान आदर अपनी संस्कृति के अनुसार करता है। कितनी नृत्य विधाएं हैं जिसमें भाव भंगिमा और इशारों से ही गीतों में पिरोई कहानी कह जाते हैं। इशारों का अंदाज और इसकी असीमित गहराई बिना जुबान हिलाए सब कुछ कह जाते हैं। इशारों से ही हम समझ पाते हैं कि वो खुश है या रुष्ट है। इशारे तो बस इशारे ही होते हैं। हमारे पास, हमारे भीतर इशारों को समझने का जज्बा होना चाहिए। बाजू बाबू समझो इशारे और उन पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो इशारे और उन पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे और उन पुकारे, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे ईडे ईडे। इशारों को समझने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। और मंजरी जी, आप भी इशारा मेरा समझ गए कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। हम अमलतास के बारे में बातें करने जा रहे हैं, बस बहुत संक्षिप्त। अमलतास का जो पौधा होता है, वृक्ष होता है, अप्रैल मई में पीले रंग के फूलों से लद जाता है। बड़ा ही खूबसूरत लगता है। हरियाली के बीच पीले रंग की ऐसे लगता है सोने की आभा दहक रही है। और जब फूल खिलते हैं तो बस सब लोग अपने अपने मोबाइल लेके फोटो खींच कर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगते हैं। सचमुच बड़ा ही सुंदर लगता है। और अमलतास का जो पूरा पेड़ है वो सभी में फायदा करता है। चाहे आप पत्ती फलों की बात कर ले, फलियों की बात कर ले, छाल की बात कर ले, जड़ की बात कर ले, तो सब में फायदा करता है। इसका पाउडर पाचन को ठीक रखता है, कब्ज से राहत दिलाता है। और इसके फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाते हैं तो त्वचा के जो दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाते हैं। और पत्तियां खाने से जोड़ों के दर्द की और सूजन की समस्या ठीक होती है। और इसकी जो फली है वो बुखार में भी बहुत फायदा करती है। और फुंसी छाले हो जाए तो इसके पत्तों को गाय के दूध के साथ मिलाकर लेप लगाया जाता है। और एक श्रोता ने लेकिन इसके नुकसान के बारे में लिखा है, वो हम पढ़ के सुना देते हैं। लिखा है कि डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को अमलतास का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। अमलतास के अधिक सेवन से दस्त की समस्या भी हो सकती है। और किसी तरह की एलर्जी की समस्या हो तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए। वैसे तो
तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ये नुस्खे हैं, ये जब आपको कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, तो इन नुस्खों को आजमाने की बजाय आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के तो कोई भी नहीं करना चाहिए, अपनाना चाहिए। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं इशारा कर रही है वो कि हम यहाँ से चलें, लेकिन चलने से पहले अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।